बिहार के कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बिहार की राजधानी पटना की बात करें, यहां से कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा सासाराम और नवादा में भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पटना में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की भी खबर है। पथराव भी किया गया, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि पेपर लीक के खिलाफ आइसा ने बिहार बंद बुलाया है, तो प्रशासन की तरफ से भी तैयारी की गई, बैरिकेड्स लगाए गए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना में तो लाठीचार्ज भी किया गया है छात्रों पर। कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन, ना सिर्फ पटना में बल्कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। ये तस्वीरें देखिए, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया। बिहार के नवादा, सासाराम में भी हंगामा, आइसा ने बिहार बंद की बात कही थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ छात्रों ने हंगामा किया, जमकर बवाल हुआ, दूसरी ओर प्रशासन ने क्या तैयारी की, वो तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पटना में छात्रों ने हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की गई है, बैरिकेड्स तक लगाए गए थे रोकने के लिए। दरअसल आइसा ने बिहार बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ पटना में बल्कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, इसी तरीके से हंगामा किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान पत्थरबाजी की भी खबर है और कुछ देर पहले पटना में बवाल हुआ था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। आइसा की मार्च के दौरान बवाल हुआ है। तो कई जगह पर शांतिपूर्ण स्थिति भी है। हमारे संवाददाता रुपेश रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों पर पटना, छपरा, औरंगाबाद छात्रों ने हंगामा किया है। पहली तस्वीर आपके सामने जहां छात्रों और पुलिस की झड़प होती दिखाई दे रही है, पुलिस की टीम रोकती हुई नजर आ रही है इन छात्रों को। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पत्थरबाजी की है, छात्रों ने पत्थरबाजी की है। यहाँ आपको छोटे बड़े पत्थर सड़क पर पड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। छात्रों की तरफ से यहाँ पर जमकर हंगामा किया गया है। बिल्कुल, और दो तस्वीरें, एक तस्वीर पटना की है जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और औरंगाबाद बिहार में जमकर पत्थरबाजी की गई है। मतलब जो चिंगारी दिल्ली के जंतर मंतर से उठी थी, उसकी आंच अब अलग अलग राज्यों तक पहुंच रही है। आइसा का बिहार बंद, सड़क पर संग्राम हो रहा है। रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रुपेश, कितना असर देखा जा रहा है, किन किन शहरों पर ज्यादा असर है, कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है और सरकार और पुलिस की तैयारी क्या है आज के बंद को लेकर? देखिए, चारों तरफ अगर पटना में देखेंगे तो चारों तरफ सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान ही आपको नजर आएंगे। जो भी यहां पर पहुंच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हंगामा करने वाले और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ बल प्रयोग भी किया जा रहा है। अभी देखिए, एक जत्था आया था अभी, और उन कुछ को हिरासत में लिया गया है और कुछ को यहाँ से हटा दिया गया है। कुछ छात्र हैं यहाँ पर, जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं। नीट की परीक्षा में जो रीनीट हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो आते हैं और आते ही पत्थरबाजी शुरू करते हैं, नकाब से चेहरे ढके हुए, और पीठ पर उनके पास बैग भी रह रहा है और कहा जा रहा है कि बैग में पत्थर लेकर के आ रहे हैं, पत्थर चलाते हैं। जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं वहां भी कुछ देर पहले यही स्थिति पैदा हुई थी। यहां देखिए, कुछ छोटे छोटे जत्थों में, हालांकि भगा दिया गया है यहां से, लेकिन छोटे छोटे जत्थों में यहां पर छात्र पहुंच रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो लड़का है और हेलमेट पहन करके, बाजाबता पहले से ही आप देखें तो हेलमेट पहन करके यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि ये जत्था बहुत छोटा है। देखिए, हेलमेट पहना हुआ है, मास्क लगा हुआ है, पीठ पर आप देखें तो पीठ पर बैग भी है, हेलमेट भी है, मास्क लगाए हुए हैं और पीठ पर उनके बैग भी है। और रुपेश, हमने 2 दिन पहले भी तस्वीरें देखी थी कि ये जो प्रदर्शनकारी की शक्ल में बच्चे आए हैं, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे बल्कि सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। सत्ताधारी दल के जो झंडे लगी हुई गाड़ियां हैं उनको तोड़ रहे हैं, मीडिया कर्मियों से बदसलूकी कर रहे हैं। आज क्या कुछ दिख रहा है, किस तरह का प्रोटेस्ट दिख रहा है? क्या सचमुच ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन है? लेकिन जो तस्वीरें देख रही हैं उसको देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। और ये एक लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे एक गाड़ी को घेरा है छात्रों ने और उसके बाद उसके शीशे को तोड़ते नजर आ रहे हैं। यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर किस तरह पटना, छपरा, औरंगाबाद में सड़कों पर हंगामा चल रहा है। रुपेश, एक बार फिर से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है, जैसा 2 दिन पहले आई थी, मीडिया कर्मियों से बदसलूकी, सत्ताधारी दल के विधायक, सांसद, मंत्रियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ और सड़कों पर हंगामा करते छात्र आज भी बिहार में नजर आ रहे हैं। पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं, या तो पत्थर चलाते हैं, पानी की बोतलें चलाते हैं, या फिर कुछ ऐसी नारेबाजी करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो
इस वक्त एहतियाती जो इंतजाम किए गए हैं, ये सिर्फ पटना में देखिए, यहाँ पर ये लाइनअप देखिए इस तरह से। हालांकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ छात्र आए थे, यानी कि असल छात्र, और वो असल छात्र अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं। छात्रों का आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन किस तरीके से उसमें किस तरह से कुछ तत्व शामिल हुए हैं, शुमार हुए हैं, और वो आते ही पुलिस वर्दी देखते ही हमला करते हैं, पत्थर चलाते हैं, पानी की बोतलें चलाते हैं, चेहरा उनका ढका हुआ है। क्योंकि पटना पुलिस ने कई तस्वीरें ऐसी जारी की हैं जो हंगामा कर रहे हैं, जो पुलिस पे हमला कर रहे हैं, मीडिया पे हमला कर रहे हैं। ऐसे तत्वों की पहचान करके उनकी तस्वीरें लगातार जारी की जा रही हैं। तो जो छात्र हैं, फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये छात्र आंदोलन है, और जो छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरे पटना में या पूरे बिहार में ये देखा गया है। और ये जो एक डिजाइनिंग है कि छात्र आते हैं, चुपचाप अपना आंदोलन करते हैं, अपने आंदोलन के समर्थन में, अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, लेकिन कुछ जत्था ऐसा है, कुछ तत्व ऐसे हैं। इस जत्थे के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? रुपेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इन छात्रों के बारे में कोई जानकारी है कि क्या ये वाकई छात्र भी हैं या नहीं? एक जत्था यहाँ पर आया था, और यहाँ पर अगर आप देखें तो वाटर कैनन, वज्रवाहन, ये डाक बंगला चौराहा है, और डाक बंगला चौराहे का ये जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वो ये इसलिए है क्योंकि जो 22 को जो घटना हुई, जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर कई जगह, हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, आज लाठीचार्ज बल प्रयोग हुआ है, आज भी बल प्रयोग हुआ है। एक जत्था ऐसा आया था जिसने, अगर आप यहाँ पर देखें, हालांकि पुलिस वालों ने यहाँ से पत्थर हटा दिए हैं, लेकिन बड़े बड़े रोड़े यहाँ पर चले थे, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर फेंके गए। और सवाल ये है कि डाक बंगला इलाका पूरी तरह से राजधानी का हट, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर आए कहाँ से? अब ये कहा जा रहा है कि जो ऐसे तत्व हैं जो कि यहाँ पर पहुँचते हैं,